नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप मिश्रा। स्वागत है आपका आज के स्पेशल शो में, जहां हम बात करेंगे दिल्ली के प्रपोज्ड मास्टर प्लान 2041 की, यानी वो रोड मैप जो अगले 20 सालों में दिल्ली की तस्वीर बदलने वाला है। और हमेशा की तरह हमारे साथ है हमारे बीके शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रदीप जी। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर प्लान 2041 का, जो अभी अंतिम चरण में आने वाला है। मतलब इसको यूं कहा जाए, ये प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 है। तो फिर हम बात क्या कर रहे हैं? तो बात हम ये कर रहे हैं कि इस प्रस्तावित मास्टर प्लान को एलजी के ऑफिस से 2 साल पहले दिया गया, और उसके बाद जो अलग अलग तरह से खबरें छन छन के आ रही हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी गई। बिल्कुल ठीक। तो हम इसको कोई ऑफिशियल मास्टर प्लान 2041 का क्लेम नहीं कर सकते हैं, मगर एक अंदाज जो है डिफरेंट न्यूज चैनल से और डिफरेंट लोगों से चन की आती हुई खबरों से हम उस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मास्टर प्लान 2041 है क्या। और ये प्लान एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सस्टेनेबल दिल्ली के लिए और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए है। बिल्कुल शर्मा जी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मास्टर प्लान है क्या। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने ये चौथा मास्टर प्लान तैयार किया है, जो अभी प्रपोजल स्टेज में है। ये प्लान भारत की आजादी के 75th ईयर के मौके पर इसे लाया गया। इसका मकसद है दिल्ली को सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और वाइब्रेंट सिटी बनाना, यानी एक ऐसा शहर जो हर किसी को क्वालिटी लाइफ दे। बिल्कुल सही। यह सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक दूरदर्शी योजना है जो इस दिल्ली को एक कैसे एक इंक्लूसिव ग्रोथ दे। मतलब जिसमें इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा हो। कहा जाता है ना कि पानी ब्लू डेवलपमेंट, यानी पानी का डेवलपमेंट का संरक्षण, पानी के ऊपर का जो जीवन है वो भी, और पानी के नीचे का जो जीवन है, जो पेड़ पौधे उसमें है वो भी, और जमीन पे जो है वो भी जल हो, वाटर बॉडी हो, और फिर ग्रीनरी भी हो। और इन सब चीजों के साथ हमारा एक ग्रोथ हो, वर्ल्ड क्लास सिटी का ग्रोथ हो। कुछ इस तरह के विजन के साथ में अगले 20 सालों के प्लानिंग के साथ इस मास्टर प्लान 2041 को लाने की बात चल रही है। इसमें दिल्ली के एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, हेरिटेज, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर हर पहलू को कवर किया गया है। और इसमें खास बात जो है वो ये है कि इसमें पुराने मास्टर प्लान से सीखे गए नए सबक को स्ट्रेटजीज के साथ जोड़ा गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि इन स्मार्ट और ग्रीन सस्टेनेबल पहलुओं को योजना के प्रारंभिक इनिशियल चरण में शामिल किया जाए, क्योंकि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम बन जाने के बाद उनमें इनोवेशंस को जोड़ना ना केवल कठिन हो जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इसीलिए प्लानिंग फेज में ही इन्हें इंटीग्रेट करना ज़रूरी होता है। दिल्ली को एक सस्टेनेबल और लिवेबल सिटी बनाने के लिए जो चैलेंजेस हैं, जैसे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन और बेसिक सर्विसेज की कमी, उन सब का इस प्लान में सॉल्यूशन देने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 2041 तक ये जो दिल्ली की आबादी 3.5 करोड़ तक हो जाने वाली है, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो होगा वो माइग्रेशन से आएगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है हाउसिंग, जॉब्स, क्योंकि वो आएगा तो जॉब्स खोजेगा, और उसके साथ एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्ट के साथ कंजेशन। तो ये सब चीज़ों के लिए एक स्पष्ट दिशा रहेगी। बिल्कुल शर्मा जी। साथ साथ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, झुग्गी और पुराने मोहल्लों में भी जो बुनियादी सुविधाओं की कमी है, उन्हें दूर करना इस योजना का एक बड़ा लक्ष्य है। इन नेग्लेक्टेड एरियाज को मेन स्ट्रीम अर्बन फ्रेमवर्क में लाने के लिए खास स्ट्रेटजीज बनाई गई है। और यहीं पर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जहां पर कि आप एक साथ फायर फाइटिंग, वाटर स्प्रिंकलर और वाटर मैनेजमेंट, सारी चीजों को एक सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट का सेग्रीगेशन, अगर आप सेग्रीगेशन करके वेस्ट मैनेजमेंट करते हो तो
आपको वो कचरे की समस्या भी एक एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा। इसी तरह का इंटीग्रेटेड सिस्टम, टोटल इफेक्टिव सप्लाई चेन, जो लॉजिस्टिक चेन है इन चीज़ों का, इन सबको जो आपने जिससे पहले कहा था कि स्ट्रेटजीज की जरूरत है, तो ये स्ट्रेटजी बनाने की व्यवस्था अगर पहले प्लानिंग के अंदर में सब कुछ रहेगी तो हम सस्टेनेबल सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। और यहीं पे साथ के साथ हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, अगर साथ के साथ प्री हेल्थ चेकअप का व्यवस्था, जो भी लोग रहते हैं ओल्ड एज हो, और इसके लिए भी एक लॉजिस्टिक शुरू में बीमार पड़ने के बाद की व्यवस्था नहीं, प्री हेल्थ चेकअप की व्यवस्था और फिर मॉनिटरिंग की व्यवस्था, तो ये भी एक सस्टेनेबल सिटी के लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। बिल्कुल शर्मा जी, आपने ठीक कहा। मतलब प्लानिंग के शुरू में ही, अभी जहां ये अंतिम चरण में है, वहीं पे फायर फाइटर्स, जो मेडिकल के जो स्पेशलिस्ट है वो, और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्पेशलिस्ट है वो, उस सभी लोगों को इस प्लान में शामिल कर देना चाहिए। बिल्कुल शर्मा जी, आपने ठीक कहा। मतलब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की प्लानिंग में शुरुआत में ही आप जो कहना चाह रहे हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स और सेफ्टी एक्सपर्ट्स, साथ में फायर फाइटर और सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, इन सबको शुरू में ही शामिल करेंगे तो हमें ज्यादा बेटर प्लानिंग बन सकती है। बिल्कुल सही। बिल्कुल शर्मा जी, आपने ठीक कहा। इसी हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत मास्टर प्लान 2041 में प्रस्तावित रूप से यमुना मास्टर प्लान को भी दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में शामिल किया गया होगा, जिससे न केवल नदी का संरक्षण बल्कि यमुना किनारे बने एसटीपी प्लांट से हाइड्रोजन जैसे क्लीन फ्यूल का उत्पादन और उसका यूज भी संभव हो सके। यहाँ एक उदाहरण ये है कि कैसे हम स्मार्ट और सस्टेनेबल एनर्जी और अर्बन प्लानिंग का हिस्सा बन सके। बिल्कुल प्रदीप जी, और अभी एक अच्छा समाचार ये आया है कि दिल्ली के सीमा के करीब 48 गांव को भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में का शहरीकरण किया जाएगा। ये गांव के लोगों का एक डिमांड भी था, और इससे सचमुच में पूरे विलेज के सैंक्टिटी को मेंटेन करते हुए उनका भी अर्बन डेवलपमेंट हो जाएगा, और ये भी मास्टर प्लान का एक हिस्सा हो। बिल्कुल शर्मा जी, आपने ठीक कहा। और ये तभी सफल होगा जब कमर्शियल और रेजिडेंशियल जोन को ऐसे डेवलप किया जाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉकेबल कल्चर को पूरी तरह सपोर्ट करे। टीओडी यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का बेसिक उद्देश्य ही यही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हो, और लोग जहां रह रहे हैं वहीं वॉक कल्चर के ऊपर ही आसपास अपने ऑफिसेज या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएं। तो एक तो वहां पे ज्यादा आबादी रह पाएगी, और दूसरा लोगों को ट्रेवल में बहुत ज्यादा चीजें वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो मेन उद्देश्य टीओडी का ये है, और टीओडी साथ लेकर आना ये अपने आप में एक पॉजिटिव अप्रोच है। बिल्कुल, और टीओडी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि शहरों में वाटर बॉडीज को भी संरक्षित किया जाए। जब हम यमुना मास्टर प्लान और उसके से जुड़े हुए धाराओं का व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम अपने कोशिश करें कि अपने यहाँ वाटर बॉडीज संरक्षित करें और मेंटेन करें। इससे दो फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि जो हीट इफेक्ट होता है उस शहर का, वो काफ़ी कम हो जाता है। वो तो सीधा फायदा है। आप उदाहरण के तौर पे उदयपुर सिटी को देख सकते हो, या बेंगलोर को देख सकते हो। अब बेंगलोर के आसपास दोनों तरफ बहुत दूर में समुद्र है, मद्रास एकदम किनारे पे समुद्र है, मगर बेंगलोर टेम्परेचर में कम है, उदयपुर का टेम्परेचर हीट इफेक्ट कम है। इसके साथ एक बात और भी है, ये तो वाटर बॉडीज ऊपर के हीट इफेक्ट को कम कर रहा है, वाटर टेबल यानी जमीन के नीचे का जो वाटर लेवल है उसको भी मेंटेन करने में काफ़ी मददगार होगा ये। और वाटर लेवल अभी इतना क्रूशियल हो गया है। अभी हाल फिलहाल जो दो चार दिन पहले तूफान आया है, ये न्यूज़ खबरों में आई कि जो पेड़ है वो उनके जड़ों को वाटर लेवल डाउन होने के चलते पानी नहीं मिल पाता है, वो पेड़ कमजोर हो रहे हैं, और थोड़े से तूफान में ही बहुत बड़े अच्छे पेड़ उखड़ के गिर जा रहे हैं। इसलिए हमको वाटर बॉडीज का संरक्षण हीट टेम्परेचर के लिए भी और वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए शहरों के अंदर में ये भी बहुत आवश्यक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आ रही है मास्टर प्लान 2041। मतलब आप कहना चाह रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। बिल्कुल, शहर की योजना तभी फायदा पहुंचा पाएगी सभी स्टेक होल्डर्स को जब इसमें पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग टॉप से बन के आती है नीचे,
और नीचे जो पार्टिसिपेशन करने वाले हैं वो भी खुल के इसमें अपना सहयोग करेंगे, जो भी नई बातें आए हैं उसको समझेंगे, और फिर जो बातें कुछ आइडिया नीचे से आएगी उसको फिर एक जगह पे, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि टॉप डाउन आइडिया आए और फिर बॉटम अप से भी जो आइडिया आएंगे, बीच में कॉम्पिटेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी उसको सुने और फिर उस आइडियाज के उसको जो फ्लेक्सिबल पॉलिसी के अंदर में जो कुछ करना है वो करके फिर आगे बढ़े, तो एक लाइवली सिटी का निर्माण होने लगे। इसमें साथ साथ में हर एक फील्ड के जो इन्फ्लुएंसर एक्सपर्टीज हैं उनके पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है। इसमें नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही अहम है जितनी अर्बन एक्सपर्ट्स की। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का विशेष एपिसोड, दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर एक विस्तृत चर्चा। उम्मीद होगा कि हमने आपको एक समग्र दृष्टिकोण दिया है कि कैसे ये प्लान दिल्ली के भविष्य को आकार देगा, और हमें उम्मीद है कि हम सब इस चर्चा से जुड़े रहेंगे और दिल्ली को मास्टर प्लान के जो इसके इम्प्लीमेंटेशन में अपनी भूमिका, सकारात्मक भूमिका जो है वो निभाते रहेंगे। और क्योंकि यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं हो, यह हम सबका एक साझा सपना है, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना। शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो कृपया कमेंट में जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। और सपनों की दिल्ली को हकीकत में बदलने के लिए तैयार रहिए। नमस्कार और जय हिंद।